लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में आज फिर होगी चौकों छक्कों की बरसात। शाहीन जीत का तसलसल रख पाएंगे बरकरार या बंगाली टाइगर्स करेंगे पलट कर वार। बाबर 11 ने मैच के साथ सीरीज जीतने पर नजरें जमा ली। दोनों टीमें दोपहर 2 बजे इन एक्शन होंगी। कौमी टीम को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल है। पाकिस्तान बांग्लादेश को भी दूसरा T20 हराएगा। इंशाल्लाह हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। पहले मैच की तरह शोएब मलिक अब का मैच भी बहुत अच्छा खेलेगा। पाकिस्तान पहले भी मैच जीता है, इंशाल्लाह आज भी मैच जीतेगा। पाकिस्तान को अपनी बॉलिंग में जो है अच्छी परफॉर्मेंस देनी चाहिए। ये पाकिस्तान का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है बॉलिंग। इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी जो हो रही है खुश आइंद भी है और होनी भी चाहिए। बाबर आजम अच्छा कप्तान है और अच्छा साबित होगा। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। शायकीन मुल्क में क्रिकेट बहाल होने पर पुरजोश। क्रिकेट दीवाने आज भी बड़ी तादाद में स्टेडियम का रुख कर रहे हैं। उधर दूसरे T20 मैच के लिए तैयारियां मुकम्मल। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। सेफ सिटी कैमरों के जरिए भी मॉनिटरिंग जारी। चीन के साले 9 पर फिरदौस आशिकवान की चीनी जुबान में मुबारकबाद। ट्वीट में लिखा कि हर नए साल के साथ पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर हो रहे हैं। CPEC दोनों ममालिक की लाजवाल दोस्ती का एक और रोशन मजहर है। चीनी ने आजमाइश की हर घड़ी में पाकिस्तान का साथ निभाया है। वज़ीर आला पंजाब ने पार्टी टिकट होल्डर्स का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास दोपहर 1 बजे 90 शाहरा कायदे आज़म पर होगा। ज़राए के मुताबिक पार्टी टिकट होल्डर्स अपने हलकों के मसाइल से आगाह करेंगे। इजलास में तजावीज़ पर अमली इक़दामात का लाएअमल तय किया जाएगा। स्कर्दू में शाराए बल्तिस्तान दूसरे रोज भी बहाल न हो सकी। 500 से ज्यादा मुसाफिर फंस गए। उधर आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में खराब मौसमी सूरत हाल के बायस इमदादी सरगर्मियां बंद। आज से बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। कोयटा में बारिश का सिलसिला जारी। सरगोदा और टिब्बा सुल्तान में बूंदाबांदी। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। नया मगरबी सिस्टम शिमाली बलोचिस्तान में दाखिल। कराची में मत्तला अब्र आलूद शहर में पीर को रिमझिम का इम्कान। सर्दी की नई लहर भी शुरू हो गई। 30 जनवरी तक दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहने का इम्कान। बेरोजगार नौजवानों के लिए बड़ी खुशखबरी। जापान का 3,40,000 पाकिस्तानियों के लिए मुलाजमतों का ऐलान। चेयरमैन पोयपा सरफराज जहूर चीफमैन कहते हैं कि हुनरमंद और नीम हुनरमंद पाकिस्तानियों की जापान के लिए भर्ती का जल्द आगाज होगा। रवां बरस 50 लाख पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क रोजगार के मौके फराहम करेंगे। टोक्यो ओलंपिक्स के इस्तकबाल के लिए दे व्हीकल रिंग्स को रोशन कर दिया गया। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के आगाज में 6 माह रह गए। काउंटडाउन शुरू। जापानी दारुल हुकूमत में आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहिरा किया गया। नन्हे स्नूकर मास्टर ने धूम मचा दी। 10 साला चीनी बच्चे को ऐसे ऐसे स्नूकर ट्रिक्स आते हैं कि अकल दंग रह जाती है। बच्चे की महारत की सोशल मीडिया पर खूब दाद हो रही है। आगे बढ़े आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब ने पार्टी टिकट होल्डर्स का इजलास तलब कर लिया है। इजलास आज दोपहर 1 बजे होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में पार्टी टिकट होल्डर्स अपने हलकों के मसाइल से आगाह करेंगे। इजलास में तजावीज़ पर अमली इक़दामात का लाएअमल भी तय किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने पार्टी टिकट होल्डर्स का इजलास आज तलब कर लिया है। इसी हवाले से बात करेंगे हमारे नुमाइंदे शाहिद चौधरी से। शाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान गुज़दार ने तहरीक इंसाफ के हारे हुए उम्मीदवारों की भी उनको फिक्र हो चुकी है और खासकर जो पार्टी के टिकट होल्डर है उनका इजलास आज 90 शाहरा कायदे आज़म पर तलब कर लिया गया है। दोपहर 1 बजे सुबह भर के टिकट होल्डर्स का इजलास में वज़ीर आला की ज़ेर सदारत होगा। इजलास में टिकट होल्डर्स अपने हल्के के मसाइल के हवाले से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान गुज़दार को आगाह करेंगे। इजलास में टिकट होल्डर्स की तजावीज़ पर अमली इक़दामात के हवाले से भी लाएअमल जो है वो तय किया जाएगा और उनके हल्के के अंदर मौजूद जो मसाइल है उनको हल करने के हवाले से भी अहकामात जो है वो दिए जाएंगे। जी सही अहकामात दिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया इस हवाले से हमें आगाह करने के लिए। शाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे।
वीडियो स्कैंडल DGFIA वाजिद ज़िया के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालती हुक्म में कहा गया है कि पटिशन्स वकील जहांगीर खान जदोन जज वीडियो केस में मुतासिरा फरीक नहीं, पटिशन को हरासा न करने के बयान पर दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। आपको आगाह कर रहे हैं कि वीडियो स्कैंडल DGFIA वाजिद ज़िया के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। इसी हवाले से बात करेंगे हमारे नुमाइंदे हुसैन अहमद से। हुसैन अहमद, दरख्वास्त मुस्तरद की गई है, क्या मौक़िफ़ अपनाया गया, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये FIA ने लाहौर में मुस्लिम लीग नून के दफ्तर पर छापा मारा था, जिसके खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो DGFIA वाजिद ज़िया के खिलाफ दायर की गई थी। उस केस का तहरीरी फैसला जो है वो जारी किया गया है और फैसले में कहा गया है कि पटिशनर वकील जहांगीर जदून जो है वो जज वीडियो केस में मुतासरा फरीक नहीं है और FIA के पटिशनर को हिरासा न करने के बयान पर दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से एक सफ़े पर मुश्तमिल ये तहरीरी फैसला जारी किया गया है और अदालत ने यह भी लिखा है कि पटिशनर का मौक़िफ़ है कि अदालत के 5 नवंबर के हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई। 5 नवंबर के हुक्म में अदालत ने FIA को जज वीडियो केस में जो है वो हिरासा न करने की हिदायत की गई थी, जबकि FIA के जो एजाज शेख थे असिस्टेंट डायरेक्टर, उनकी जानिब से कहा गया कि किसी को जो है वो हिरासा नहीं किया गया। जहांगीर जदून ने जो है वो FIA के लाहौर मुस्लिम लीग नून के दफ्तर पर छापे के खिलाफ जो है वो ये दरख्वास्त दायर की थी, जिसे अदालत ने जो है वो मुस्तरद कर दिया है। जी, बेरोजगारों के लिए खुशखबरी, जापान का 3,40,000 पाकिस्तानियों के लिए मुलाजमतों का ऐलान। लाइसेंस याफ्ता ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स के जरिए इफरादी कुव्वत जापान भिजवाने का फैसला कर लिया गया है। इस हवाले से भी बात करेंगे हमारे नुमाइंदे हुसैन अहमद से। हुसैन अहमद, इसकी तफसीलात से भी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये जापान का 3,40,000 पाकिस्तानियों के लिए मुलाजमतों का जो है वो ऐलान किया गया है और लाइसेंस याफ्ता ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स के जरिए जो है अफरादी कुव्वत जापान भिजवाने का फैसला किया गया है। इस हवाले से जापानी सफारतखाने के जो काउंसलर हैं उन्होंने जो है वो सरफराज जहूर चीमा के साथ मुलाकात की है और मुलाकात में ये कहा गया है कि हुनरमंद और नीम हुनरमंद पाकिस्तानियों की जापान के लिए भर्ती का जो है वो जल्द आगाज किया जाएगा और ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स बेरोजगारी के खात्मे में हुकूमत की भरपूर मदद के लिए पुरअज़्म है और रवां बस जो है वो 50 लाख पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क रोजगार के मौके जो है वो फराहम किए जाएंगे। जी सही, बेरोजगारों को रोजगार के मौके फराहम किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया हुसैन अहमद, इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। दीगर खबरें शामिल करें और आपके बताएं पंजाब की सौगात सरसों का साग, शहर शहर गांव गांव उसके ही चर्चे हैं। साग और बाजरे की रोटी में कुदरत ने जायके के साथ साथ ग़िज़ाइयत भी रखी है। जेहलम के सरसब्ज खेतों का सरसों का साग पंजाब भर में मशहूर है। इसी हवाले से देखेंगे रियाज गोंदल की रिपोर्ट। पंजाब के हर देहात में सब्ज लिबास ओढ़े गंदल और सरसों की फसल हर मन भाती है। जेहलम में भी इन दिनों हर तरफ सरसों की लहलहाती फसल खूबसूरत मंजर पेश करती है। खेत से खास किस्म की सरसों की गंदलों को तोड़कर बारीक काटा जाता है और मिट्टी के बर्तन में पकाया जाता है। जब बर्तन का ढक्कन खुलता है तो साग और मिट्टी की खुशबू से फिजा महक उठती। सर्दी के मौसम में पंजाब के हर देहात में सरसों का साग और बाजरे की रोटी शौक से खाई जाती है। जेहलम के लोग मुल्क भर में रहने वाले रिश्तेदारों को ये सौगात तोहफे के तौर पर बेचते हैं, तो कोई ये सौगात के मजे लेने के लिए जेहलम का रुख करता है। सरसों का साग इसलिए हम खाते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है सर्दी के मौसम में और दोस्तों को बार भेजते हैं। मक्के की रोटी, मकई की रोटी और सरसों का साग, ये जो है हमारी सौगात भी है और हमारे लिए तवानाई भी बख्शती है। जेहलम के सरसब्ज खेतों का साग पूरे पंजाब में मशहूर है, जो सौगात के साथ साथ सेहत के लिए भी मुफीद है। सरसों का साग लजीज होने के साथ साथ पोटेशियम, फास्फोरस और फौलाद की हिजायत से भरपूर है। रियाज गोंदल, 92 न्यूज, जेहलम। दुनिया के 3 अजीम पहाड़ी सिलसिलों के संगम पर यादगार की तज़ीन व आराइश का काम शुरू कर दिया गया है। जगलोट के मकाम पर यह यादगार कोहे हिंदुकुश, हिमालय और कराकरम के अजीम सिलसिलों की याद दिलाती है। तफसीलात देखिए महराज आलम की रिपोर्ट में। 3 अजीम पहाड़ी सिलसिले हिमालय, हिंदुकुश और कराकरम, जिनका संगम गिलगित जगलोट में वाक़या है। दुनिया भर से सयाह गिलगित आते हैं तो शाराए कराकरम के मकाम पर रुक कर फोटोग्राफी करके अपने सफर को यादगार बनाते हैं। ये बहुत तारीखी मकाम है, तो इधर आके बीच से जो टूरिज्म वाले भी आते हैं तो यही आके थोड़ा सिल्फिया वगैरह बनाते हैं, तो हम भी इधर आके कोई सिल्फिया बनाए। ये 3 अजीम पहाड़ी सिलसिलों की संगम है।
यहाँ पे हम तस्वीरें बना रहे हैं, बहुत खुश है। सूबाई हुकूमत ने तारीखी मकाम की तज़ीन और आराइश के लिए मंसूबे पर काम शुरू कर दिया है। 3 अजीम पहाड़ी सिलसिलों की यादगार और ट्रैकिंग पॉइंट के साथ फोटो गैलरी भी बनाई है ताकि सयाह इस तारीखी मकाम की अहमियत से आगाह हो सकें। यादगार को खूबसूरत बनाने से दुनिया भर के सयाहों को गिलगित बल्दिस्तान और पाकिस्तान का एक अच्छा और खूबसूरत पैगाम जाएगा। कैमरा टीम के साथ मेराज आलम, 92 न्यूज़, जगलोट, गिलगित।